अगर हम बोल रहे हैं तो हमको भी डर लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, ये जान ली कुछ ना कुछ मामले में हमको फंसा देंगे। अगर सही चीज़ कहोगे, आवाज़ उठाओगे तो ये चीज़ होगा। हम काटेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, कहाँ सब देंगे? उन लेबर को पैसा कहाँ देंगे? पड़ता नहीं। ये 4 यूनिट है तो 2 किलो काट ले। ये जितनी जमीन है ये पानी उसके अंदर खेत में भरता है, तो जब उनको गुस्सा लगता है ये नाली पाट देते हैं। पानी निकलने के लिए कोई संभावना यहाँ पे है ही नहीं। किचन है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। जिंदगी में रहते हैं कि हम लोग इंसान नहीं हैं। यह एक मोहल्ले का दृश्य है। वैसे तो यह गोंडा नगर पालिका में आने वाले पंत नगर का वार्ड नंबर 2 और काशीराम आवास का दृश्य है, लेकिन जिस भी शहर के काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में चले जाइए वहीं यह दृश्य दिख जाएगा। सबसे पहले हमारा सामना उफनती हुई नालियों से हुआ। जरा सी असावधानी से फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। यह यहाँ के निवासियों का कौशल ही है कि वे बिना गिरे आ जा सकते हैं। मसलन टायर चलाता हुआ आ रहा ये बच्चा बहुत ही कुशल दिख रहा है, लेकिन इस बहते पानी और गंदगी से बढ़ते हुए मच्छरों की फौज के बीच दिन रात गुजारने वाले यहाँ के लोगों को आप क्या कहेंगे, बहादुर या मजबूर? गोबर इकट्ठा करने वाली इस जगह के ठीक बगल में बने चबूतरे को भगवा रंग से रंग दिया गया है। उस पर लिखे गए जय हिंदुत्व को आप भी देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ राम राज्य आ चुका है। सबके घर पक्के हैं, सड़कें साफ सुथरी हैं, पेयजल की सुविधा के लिए बनी पानी की टंकी दिख रही है। कुछ बच्चे हर बात से बेखबर खेल रहे हैं। जब मैंने सवाल किया स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल जाते हो? आज क्यों नहीं गए स्कूल? 2 बजे वाले में। स्कूल जाती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? नर्सरी। सवाल किया कि स्कूल क्यों नहीं गए, तो एक ने 2 बजे स्कूल जाने की बात कही, लेकिन 2 बजे क्यों पूछने पर सब चुप रहे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया और फिर वे मंजा सुलझाने में मशगूल हो गए। उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मोहल्ले में पानी जमा है या कीचड़। आपका नाम क्या है? पास बैठी एक बूढ़ी महिला से नाम पूछने पर उसने कहा मेरा कोई नाम नहीं है। पता नहीं किस बात से नाराज थी। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि मेरे सारे शरीर में दर्द है। अब हम क्या कर सकते थे, इसलिए हम आगे बढ़ गए। पंत नगर में रहने वाली हम अनेक महिलाओं से मिले और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। सरकारी आया है, पानी निकास नहीं है। कंप्लेन गवा कतना नगर पालिका में यहाँ हो चुका है। हाँ, पानी निकास नाली के बस नाली के दिक्कत है। वहाँ रहने वाली महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई। वहाँ आधारभूत सुविधाएं, पानी, नाली और साफ सफाई भी नहीं थी। लोग अपने घर के सामने की सड़क पर ही कपड़ा धो रहे थे। नालियां कचरों से भरी हुई थीं, बजबजाती हुई बाहर बह रही थीं। बदबू इतनी थी कि 1 मिनट भी खड़ा रहना दूभर हो गया था। नल का पाइप नाली में खुला हुआ है जिसमें से पानी लगातार बह रहा था। लीजिए आप भी सुनिए कि लोग वहाँ किस हाल में जी रहे हैं। ये नाली में पानी जो आता है घर में अंदर जाता है। किचन है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। तो बहुत गंदगी, इतनी गंदगी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा 5 साल से। अभी बन जाएगा मैडम, अभी बन जाएगा। नाली में कोई भी यहाँ महत्वपूर्ण का इंसान नहीं, जानवर से बदतर यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं। और जहाँ अच्छा है हुआ काम बा, जहाँ हम लोग जहाँ पे रोड है वहीं पे सुनवाई हो रही है, जहाँ आकर काम हो रहा है। हम लोग इंसान नहीं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस दिन हम दवा कराते हैं। इसी गंदगी के लिए बीमारी इतनी फैली है। मलेरिया की बीमारी, हर चीज की बीमारी हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे आए दिन। अब हर आते हैं, सभासद आते हैं, कोई भी अभी नाली बन जाएगी, अभी मैडम नाली बन जाएगी। बनने का क्या, यहाँ पे कोई कूड़ा देखिए, नाली सब जरा से भी नहीं ध्यान देते कि इंसान रहते हैं कि थोड़ा झाड़ू यहाँ पे लगवा दिया जाए। इतना कूड़ा, आप आइए सब देखिए, साफ करें हम लोग। ये रास्ता है, सब देखिए, भी ध्यान नहीं हो रहा सर। बोलते बोलते मेरी जबान थक जाती है। हम लोगों को यहाँ पागल का समझा गया। ये देखिए यहाँ पे पानी भर जाता, घरों में पानी जाता है। आगे का रास्ता यहाँ से लोगों ने पानी का बंद कर रखा है। अंदर घर में पानी जाता है सर। सब चीजों को देखते हुए आज मैं प्रत्याशी के रूप में पंतनगर से वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ और लड़ रहा हूँ। नाम मोहम्मद आरिफ राजू है। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं 5 साल से कह रहा हूँ, बल्कि चेयरमैन से भी जाके मिला कि मेरे घर से पूरा पानी बह रहा है, मेरे घर में दीवार पूरी खराब हो गई, मेरे पीछे से ही नाली आई हुई है, लेकिन कोई बस हाँ हो जाएगा,
दिखवा रहे हैं, डाल बस दिया गया है, यही बात हो टेंडर रही लगा है हुआ यहाँ है, पे। लेकिन कोई अभी तक ना इसमें नापने देखिए, आया ना घर है देखने बगल आया, में मेरा। कोई सुनने नहीं आता, ना कोई झाड़ू लगाने आता। पूरी रोड इधर सब खत्म है, इधर का कोई काम नहीं होता है। पानी बहुत देरी से आता है, जब तक ये बंद होगा। हर शहर में गरीब लोगों के लिए कांशीराम आवास बनाया गया है, लेकिन अब उन कॉलोनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। सस्ते गल्ले की दुकान शायद ही कभी खुलती हो। यहाँ गंदगी का जो आलम है, उससे क्या सोचा जा सकता है कि यहाँ भी कोई गतिविधि चलती होगी। इस कॉलोनी को देखकर कोई भी इनकी परेशानियों को आसानी से समझ सकता है। अगर नहीं समझता तो नगर पालिका तंत्र और प्रशासन, क्योंकि उनके मानक हर कहीं थोड़े ऊंचे हैं। से मायावती की सरकार गई है, जब से ये गली साफ ही नहीं, नाली देखिए पूरा फट गई है। जब कहो तो कहते हैं यहाँ के लिए कर्मचारी ही नहीं है, ये तो हम अपने तरफ से काम करा रहे हैं, और कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। क्योंकि 2-3 बार न्यूज वाले भी आए हैं, दिखाए हैं, उसके बाद में भी कोई काम नहीं हो रहा। आते हैं तो ये नाली हल्का फुल्का साफ करके, ये सब साफ करके चले जाते हैं, लेकिन इसमें फड़ुआ ही नहीं लगा। मायावती के सरकार में बहुत अच्छा था, अधिकारी अपने हाथ से नाली में से उठाते थे पन्नी, अब कर्मचारी डरते थे। लेकिन अब तो कोई काम ही नहीं करना चाहता था। कोई भी योजना आता था, आके घर पे बता के जाते थे ये योजना आई है, आप जाके गरीब आदमी आप वहाँ पे भर के आप ले सकते हैं। गल्ला पानी राशन सब में दुरुस्ती था, लेकिन अब तो इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। अगर कोई काम के लिए जाओगे तो आपको ही जेल में डाल देंगे। अब तो ये हो रहा है, सीधे राजनीति कर रहे हैं, सीधा सीधा। अगर हम बोल रहे हैं तो हमको भी डर लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, ये जान लीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कुछ ना कुछ मामले में हमको फंसा देंगे। अगर सही चीज कहोगे, आवाज उठाओगे तो ये चीज होगा। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार, करीब 12-13 साल से कॉलोनी में गिर रहा है। इसके लिए कोई रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं आ रहा है ना। जब से मायावती की सरकार गई है, जब से ये देखिए खड़ंजा वड़ंजा कुछ भी नहीं लगा, बल्कि यहाँ पे देख रेख होना चाहिए, नाली बननी चाहिए। कोई भी चीज होगा तो कहेंगे अपने पैसे से बनवा लीजिए, आपको दिया गया, फ्री में मिला है आवास रहने के लिए। राशन जैसे कार्ड पे मिलता है तो अलग जगह मिलता है जहाँ पे अलॉट हुआ है, लेकिन ये देखिए काशीराम में ये बना हुआ है राशन कार्ड, राशन की दुकान, इसको अलॉट होना चाहिए, ये भी अलॉट नहीं है। राशन मिला लेकिन वो भी काट के मिल रहा है। राशन जो 3 किलो 5 किलो काट लेते हैं, जैसे 35 किलो गल्ला मिलता है, उसमें काट लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि काटने को बोला गया, हम कहाँ से अपनी जेब से पूर्ण करेंगे, वहाँ से कम आता है तो हम क्या करें। तो रजिस्टर में कितना लिखते हैं और कितना देते हैं? वो लिखते तो पूरा मांगे कम, वजन में देंगे कम। लेबर को पैसा देंगे, ये हमको सरकार थोड़ी दे रही है। हम अपनी घर जेब से दे, काटेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो कहाँ यही है कि हम काटेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, कहाँ सब देंगे? उन लेबर को पैसा कहाँ देंगे? हमारा पड़ता नहीं। 2 किलो काटा जा रहा है, ये 4 यूनिट है तो 2 किलो काट लेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे जैसे टूटा फूटा पड़ा हुआ है, सारा कूड़ा करकट उठ नहीं रहा, यही सब है। क्या काम करती हैं? कहीं मजदूरी लग जाती हुई कर लेते हैं। हमें तो हो गया 12-13 साल है। हाँ, बस घर में कुछ सुन लेते हैं, मजदूरी करते हैं। अब दिक्कतें बहुत है, कुछ भी नहीं है, क्या बताएं आपसे मैं। घरों से निकलने वाला पानी सीधे सड़क पर गिर रहा है। घरों के प्लास्टर झड़ चुके हैं, खिड़कियों पर न दरवाजे हैं न शीशे। सभी अपनी चालू व्यवस्था से घर को मेंटेन किए हुए हैं और उसमें रहने को मजबूर हैं। वहाँ रहने वाली आलिया बेगम ने भी अपनी समस्या। आलिया बेगम है, हम हाउस वाइफ हैं। हमारे मियाँ स्टेशन पे स्टॉल का काम करते हैं। हमारे बच्चे 4 हैं जी, 3 पढ़ रही है, 3 और 4 डॉटर हैं मेरी। जीवन तो जिस तरह ऊपर वाले चला रहे हैं, चल ही रहा है। अब नई आशा बहुत सही में नहीं आई है, जो पहले वाली थी वो बहुत सही थी। फिर कोई योजना है तो हम लोग को पता नहीं चलता, बस अगर वहाँ चले जाओ तो चाहे पता चल जाए, लेकिन ऐसे घर तक के कोई योजना तो बताती है कि आके ले जाइए, घर से आके ले जाइए। जैसे बच्चों की फीवर की दवा है वो भी देती हैं, लेकिन घर जाना पड़ेगा। और जैसे महिलाओं की जो अंदरूनी चीज दवा होती है वो सब देती हैं, लेकिन जाना ही पड़ता है। और पोषण आहार मिलता है बच्चों के लिए, वो सब जी वो 3 मंथ पे जो मिलता है, दाल है, चावल है और दरिया है, वो मिलता है 3 मंथ में ही मिलता है। 3 महीने पे जैसे 1 किलो दाल है, 1 किलो दरिया है, 1 किलो तेल है, इस तरह मिलता है। किस उम्र के बच्चों के लिए होता है वो? अब उन्होंने बताया कि मतलब 3 साल के बच्चों तक के ही मिलेगा, उससे अब हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। 6 साल तक लिखा हुआ है, लेकिन 6 साल बच्चों को नहीं देते। मगर 6 साल को नहीं, उसको करना ब्लैक कर दिया जा रहा है। उसको नहीं दे रहे हैं।
और उसमें क्या नाम है लिखा हुआ है कि 6 साल तक 3 साल तक है, तो 6 साल वालों को नहीं देंगे। कॉलोनी के पीछे पहुंचने पर हालत और भी भयानक दिखी। सीवर का पानी जमीन पर फैल रहा है। हर हफ्ता इसको मतलब हम अपने बूथे सफा कराते हैं इसको, जो 1500 लगता है उसको हम लोग देते हैं एक बिलाक पूरा। ये पानी पूरा यहाँ पे बहने लगता है तो उसको सफा कराना पड़ता है। दूसरी बात, ये जितनी ज़मीन है ये पानी उसके अंदर खेत में भरता है, तो जब उनको गुस्सा लगता है ये नाली पाट देते हैं। पानी निकलने के लिए कोई संभावना यहाँ पे है नहीं, और ये नाली पूरी फूटी हुई है। और मच्छर वाले तो आज तक नहीं छिड़के, आज तक नहीं आए हैं इसके ऊपर। वहाँ रहने वाले अनेक लोगों ने हमसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अपनी एक एक समस्याओं को साझा किया। तो नहीं है यहाँ पे, मीटर 2-4 तो लगा था शुरू में, उसके बाद मीटर हट गया है तो सब कटे ही से चलाते हैं, कोई वो नहीं है। कभी तार भी गिर जाता है तो हम लोग 1500 देते हैं उसको बिजली वाले को, तो वो आके जोड़ के जाते हैं। एक चक्कर आया था, वही शुरू में आया था, वही 10-12 साल पहले। 12 साल का एक बैगे बिजली बिल दोगे तो कौन जमा कर पाएगा? अब महीने में दो, जो 200-400 जो होता है वो आदमी जमा करेगा। एक नल ये देखिए चालू है, उसके बाद में कोई भी नल नहीं चालू है, केवल सरकारी टंकी से जो पानी आता है वही चलता है। अगर मायावती जी ये भी न करके जाती तो हम लोग तो मर ही जाते। आयुष्मान कार्ड, उसके बारे में हमारे यहाँ आशा बहू हैं, ठीक, उनसे कुछ पूछने जाओ तो कहते हैं हमारे पास लिस्ट ही नहीं है। अगर जैसे वहाँ पे जाओ लिस्ट देखने, लाइन में लगे रहो, तुम्हारा नाम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। आशा बहू से जब पूछा जाता तो वो ऐड के बात करती है पैसा दे करके हम आए हैं यहाँ पर, वैसे नहीं आए। अगर जो तो हमारे घर पे आइए ना है तो बता दीजिए, कुछ भी योजना नहीं। अगर कोई भी अगर गल्ला बांटना हो तो अगर बच्चों का जैसे पोषाहार कुछ भी बांटना हो तो आके यहाँ पे बांटिए, यहाँ पे क्यों नहीं बांट रहे हैं आप लोग? कोई भी दवा देना है तो काशीराम कैंप लगा के क्यों कॉलोनी में नहीं दे रहे हैं? लेकिन इसके बाद भी जिंदगी साइकिल की रफ्तार से चल रही है।